हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good morning to all of you. Today we shall discuss about the number system, which is lecture number 2. आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। देखिए, हम लोगों ने बातचीत किया कि दिस वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। यह जो गणित की दुनिया है, यह वास्तव में संख्याओं की दुनिया है। एंड टू रिप्रेजेंट नंबर्स वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। और जब हमें संख्याओं को व्यक्त करने की बात होती है तो हमारे पास इन संख्याओं को व्यक्त करने की बहुत सारी प्रणालियां या सिस्टम है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिस्टम मीन्स व्हेन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन पर्पस और गोल। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या मशीनें या फिर संख्याएं अगर एक साथ मिल करके किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं तो इसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो नंबरों को या संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रणालियां हैं, जैसे कि डेसिमल सिस्टम, जैसे कि बाइनरी सिस्टम, जैसे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम और जैसे कि ऑक्टल सिस्टम। हम लोगों ने पिछली क्लास में कैसे हम डेसिमल सिस्टम, जो आपका हिंदी अरबिक सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम लोग मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो यह जो आपकी जो डेसिमल सिस्टम है और कंप्यूटर में यूज़ किया जाने वाला बाइनरी सिस्टम, जिसको मशीन लैंग्वेज सिस्टम भी कहते हैं, तो यह सिस्टम जो है डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन किस प्रकार से किया जाएगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में इस बारे में पढ़ाई में अध्ययन किया था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल और ऑक्टल सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। इसी प्रकार से ऑक्टल के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्टल का डेसिमल में और फिर डेसिमल का ऑक्टल में, और ऑक्टल का बाइनरी में और बाइनरी को ऑक्टल में चेंज हम कैसे करेंगे, इसको हम लोग विस्तार से आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो यह यहाँ पे आपका आ गया हेक्साडेसिमल और ये आ गया सिस्टम। देखिए, हेक्साडेसिमल सिस्टम को हिंदी में भी हम लोग हेक्साडेसिमल ही कहते हैं। हालांकि आप इसकी अगर हिंदी बनाना चाहो तो यह आ जाएगा आपका षोडशधारी पद्धति। अब देखो, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल सिस्टम क्यों कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में बातचीत की थी कि इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन बाइनरी सिस्टम, देन देयर आर टू नंबर्स 0 and 1। इन द सेम वे, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन डेसिमल सिस्टम, देन देयर आर 10 नंबर्स। तो जैसे हम लोगों ने बात किया था कि दशमलव में किसी पूर्णांक को यदि हमें व्यक्त करना हो तो हमारे पास 10 नंबर है, 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी में 0 से 1 तक है, 2 नंबर है। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल में यहाँ पर होते हैं 16 नंबर, जिसके माध्यम से दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकते हो। और ये 16 नंबर कौन कौन से हैं? तो ये 16 नंबर जो आपका है, तो यह है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। A, B, 8 के बाद यहां पर आपका 9। और चूंकि देखो यह हेक्साडेसिमल है, जो डेसिमल से अलग है, तो डेसिमल में क्या होता है कि 9 के बाद 1, 0, 10। तो यहाँ पर यह जो संख्या है, ये 9 के बाद यूनिक नंबर लेते हैं A, B, C, D, E,
और एफ। यदि हम लोग इसका जो है डेसिमल कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखें, डेसिमल के आधार पर इसको लिखें, तो डेसिमल बताना मैं चाहूंगा कि 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8 और 9 का 9 रहता है एज इट इज। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 9 के बाद डेसिमल में क्या आता है 10, तो यहाँ पर a आ गया, या इसकी वैल्यू हो जाएगी डेसिमल में 10, इसकी हो जाती है 11, इसकी हो जाती है 12, इसकी हो जाती है 13, इसकी हो जाती है 14 और इसकी जो वैल्यू है यह हो जाती है आपकी 15, यह वैल्यू आती है 15। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है देयर आर 16 नंबर्स, यहाँ पर कुल मिलाकर के 16 नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, फिर A B C D E और F। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हेक्साडेसिमल सिस्टम पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सिस्टम, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को हम लोग हेक्साडेसिमल में कैसे परिवर्तित या चेंज करेंगे। तो देखो जहां तक यह आपके हेक्साडेसिमल सिस्टम की बात है, तो यहाँ पे पहला सवाल क्या आ गया, पहला सवाल आ गया कि बाय हाउ मेनी नंबर्स द सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड। हम लोग इस सिस्टम को यह जो सिस्टम है इसमें कितने संख्याओं के माध्यम से संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स एंड न्यूमेरल्स, नंबर ऑफ डिजिट्स and letters used। तो यहाँ पर जो हम लोग संख्या और यहाँ पे जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी कुल संख्या होती है 60। दूसरा यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हु डिवाइज्ड हेक्साडेसिमल सिस्टम। जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है इसको किसने खोजा, किसने इसको डिवाइज किया, तो इन्वेंटेड और डिवाइज्ड बाय। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किया आपका जॉन नाइस्ट्रॉम ने। जॉन नाइस्ट्रॉम जो आपके फिनलैंड के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1859 में 1859 में इस सिस्टम को खोजने का काम किया। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम की खोज किसने की, तो इसकी खोज किया फिनलैंड के वैज्ञानिक जॉन नाइस्ट्रॉम ने। कब किया, तो 1859 में किया। अगला हो गया कि यूज्ड इन, इस सिस्टम का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो यहाँ पे जो डिवाइसेस होती हैं उन सभी डिवाइसेस का अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन में एक उनका नंबर होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिस आइडेंटिफिकेशन नंबर को हम लोग मैक नंबर कहते हैं। मैक नंबर का पूरा फुल फॉर्म हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल नंबर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल नंबर। देखो किसी लोकल स्थान पर जो लोकल एरिया नेटवर्क है वहां पे किसी सिस्टम को पहचानने के लिए एक आपका यहाँ पे बताना मैं चाहूंगा कि 12 हेक्साडेसिमल डिजिट के 12 डिजिट का एक नंबर होता है, जिस नंबर को हम लोग कहते हैं मैक नंबर। मैक का पूरा फुल फॉर्म हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल नंबर, और इसी नंबर से उस डिवाइस की पहचान लोकली की जाती है। लेकिन अगर उस डिवाइस की पहचान ग्लोबली करना हो तो उसके लिए होता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कि अगर आपको ग्लोबली मतलब पूरे विश्व में वो सिस्टम जो है अगर कहीं पर भी काम कर रहा है तो उसका जो एड्रेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। और आपको पता ही होगा कि आईपी जो वर्जन 4 है उसमें 32 बीट, और जो आईपी वर्जन
आपका 6 है उसमें 128 बीट के माध्यम से एड्रेस बनाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल सिस्टम। एक साथ समझ ला दें इसका प्रयोग जो है, चूंकि इसमें आप देख रहे हो जैसे आपने नंबर ए लिया तो उसके लिए हम लोग 10, नंबर बी जो है 11, तब देख रहे हो कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल से इसमें कम स्पेस ले रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मेमोरी में भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह तो हो गया हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर ऑफ डिजिट लेटर्स इसमें यूज कितना होता है, कुल हो गया 16 हो गया। इसमें कुल मिलाकर के 9 डिजिट, आपके कुल मिलाकर के 10 डिजिट और आपके 6 जो है वो लेटर इस्तेमाल किया था, ए से लेके एफ तक और 0 से लेके 9 तक। इसको इन्वेंट करने डिवाइस करने व्यक्ति का नाम क्या है, तो नाम है जॉन नायस्ट्रॉम, जो फिनलैंड के वैज्ञानिक ने 1859 में सिस्टम को डिवाइस किया। इसमें यह इस्तेमाल कहाँ होता है, तो यह जो सूचना प्रौद्योगिकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सभी डिवाइसेस के अपने जो एक यूनिक नंबर होते हैं, जिस नंबर को मैक नंबर कहा जाता है, जब उस नंबर को कोई अगर मान लो सर उस डिवाइस में कोई चोरी हो जाती है तो वह जैसे ही वो सिस्टम यूज में आएगा वैसे ही उसका लोकेशन के साथ बताना शुरू कर देगा कि वो सिस्टम कहाँ यूज किया जा रहा है। तो यूज इन मैक नंबर, मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल नंबर। या आईपी नंबर से अलग किस प्रकार से है, तो आईपी जो एड्रेस होते हैं वो 32 बीट का होता है या फिर 128 बीट का होता है। आईवी जो V4 है वो 28 बीट का है, 32 बीट का है, और जो आपका IPv6 है वो आपका 128 बीट का है। और मैं बताना चाहूंगा कि आईपी एड्रेस जब आप ग्लोबली इसका इस्तेमाल करते हो डिवाइस का तो उसका वो एड्रेस होता है, और जब हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क पर अगर किसी डिवाइस की पहचान करना चाहेंगे तो वो आप मैक नंबर के माध्यम से होगा। साथ ही हेक्साडेसिमल सिस्टम का प्रयोग हम लोग मेमोरी में भी करते हैं क्योंकि यह कम स्पेस लेता है। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं कन्वर्जन। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लो कन्वर्ट 5D 4C सबस्क्रिप्ट 16, इसका मतलब होगा कि यह संख्या जो है आपका हेक्साडेसिमल में है 16 टू डेसिमल सिस्टम, यहां पर आ गया कि 5D4C 16 क्या है, यह आपका हेक्साडेसिमल में है, इसको डेसिमल में चेंज करें। देखो मैं आपको बता दूं कि चूंकि हम लोग बाइनरी और डेसिमल का पार्ट पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इसको समझने के लिए आपका नंबर सिस्टम का जो पहला लेक्चर है वो आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं हालांकि प्रयास करूंगा कि जो विद्यार्थी नहीं भी देख पाए उनको भी समझ में आए। तो देखो यहाँ पर आप क्या देखो, यहाँ पर देयर आर 2 पार्ट्स, यहाँ पे 2 पार्ट है, एक पार्ट है इंटीजर पार्ट और दूसरा पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट। तो दोनों को अलग अलग लिख लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिख लिया इंटीजर पार्ट को और इधर लिख लिया आपका डेसिमल पार्ट को या फ्रैक्शनल पार्ट को, इधर लिख लिया आपका फ्रैक्शनल पार्ट को। इंटीजरल पार्ट और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। अब इन दोनों को अलग अलग लिखा। तो इंटीजर पार्ट में कितना है, तो इधर आपका पूर्णांक वाला पार्ट में 5D है, और यह जो फ्रैक्शनल पार्ट है इधर कितना है, तो यह आपका 0.4C, 0.4C। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास डेसिमल में 5, 3, 8, 9 नंबर हो तो इसको अगर हमें व्यक्त करना है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये बात आप सब जानते हो कि यह हो जाएगा 5389। तो 5000 को ले सकते हैं 5 × 10 पावर 3, 300 को ले सकते 3 × 10 पावर 2, 8 को हम लोग 8 × 10 पावर 1 लिखेंगे और 9 को इसे जोड़ देंगे। इस प्रकार से संख्या है। इसी प्रकार से हम लोग इसी एनालॉजी को यहाँ पे प्रयोग करेंगे 5D। तो 5 तो हमने लिख ही लिया। अब चूंकि ये देखो क्या है, ये डेसिमल में है इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसका रेडिक्स या इसका बेस लिया 10, लेकिन चूंकि यह आपका है हेक्साडेसिमल में या 5, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर बेस जो लेंगे वो बेस लेंगे 16, बेस लेंगे 16, और यहाँ पे यह इकाई का अंक या दहाई का अंक है
तो दहाई के अंक में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे हम पावर 1 लेते हैं तो यहाँ पर 16 का पावर 1 हो जाएगा और प्लस आपका वो नंबर फिर इकाई अंक को सीधे जोड़ देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर डी लिख दिया कि आपका डी का मतलब क्या, देखो क्या हो गया। हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल में डी का जो वैल्यू थी वो डी की वैल्यू कितनी थी, तो डी की वैल्यू थी आपकी 13, डी की वैल्यू थी 13, ए की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा कि ए की वैल्यू जो है 10, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12 और डी की वैल्यू 13। और इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1685 प्लस 13 बराबर हो गया 93। तो यहाँ पर यह जो नंबर आ गया इंटीजर वाला जो नंबर आ गया आपके पास, यह इंटीजर का नंबर आ गया 93। तो जब हम लोगों ने 5D को कन्वर्ट किया किसमें, डेसिमल में, तो इसका 5D डेसिमल आ गया 93। अब यहाँ पर 0.4C को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। अगर देखो यह यहाँ पे यह मान लो किया होता 0.12, तो आप क्या करते, तो आप सीधे सीधे इसके बाद करते कि 1 जो पॉइंट है 1 इंटू 10 पावर -1 करते, क्योंकि 3 के बाद 2 8 फिर यहाँ पर 0 हो गया तो -1 हो जाता, और ये 2 जो है ये होता है आपका 2 इंटू 10 पावर -2। यहाँ पर भी सेम टू सेम यही हम लोग यहाँ पर यही ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। इसको हम लोग रब कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यह जो अंक 4 है तो इसको हम लोगों ने 4 ले लिया, तो यहाँ पे 4 ले लिया, यह 4 इंटू 10 पावर माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी 16 इंटू 10 पावर माइनस कितना आ जाएगा -1 प्लस, और C जो है इसकी वैल्यू डेसिमल में कितनी होगी, तो डेसिमल इसकी वैल्यू जाती है 12, तो यह हो जाएगा 12 इंटू 16 का पावर -2। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 4/16 प्लस 12 नीचे जाएगा तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो गया, और 16 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 256 256। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 4/16 हो गया आपका 0.25, और 12/256 कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.486। यह इसकी लगभग वैल्यू आ जाती है। अब इसको आप क्या करोगे, आप इसको अब जोड़ दो, तो जब आप जोड़ोगे तो यह कितना आ जाएगा, यह आ गया 6, यह आ गया 8 5 13, यह आपका आ गया, सॉरी 0 पॉइंट आता है, तो यह आ जाएगा आपका, यह आ गया 4 और 2, यह आ जाएगा 6, तो इसको आप इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ लें। तो जब जोड़ेंगे तो यह आपका आ जाएगा, यह 6 आ गया, यह 8 आ गया, और यह 4 और 5 आ गया, 4 5 आ गया 9, और 0 2 का आ गया आपका 2। इस प्रकार से आपका आ गया 0.2986। अब इसकी जो वैल्यू आ गई, यह आ गई आपकी 0.2986। तो इंटीजरल पार्ट जो था इसका, इंटीजरल जो पार्ट है उसका 5D की वैल्यू इतनी आ गई, और 4C की जो वैल्यू आ गई वो आपकी इतनी आ गई। इस प्रकार से हम दोनों को अगर लिख लेंगे एक साथ में तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगा 93.2986, और यह आपका इसका सब स्क्रिप्ट लिखेंगे। इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से हम लोग हेक्साडेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले क्या किया हमने कि पहले हम लोग अगर यह दशमलव वाला अंक है तो इसको हम लोगों ने पहले सीधे से इंटीजर ले लिया, इंटीजर पार्ट, और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया। जो इंटीजर पार्ट है 5D है, 5 की वैल्यू हो गई 5 इंटू, अब यह चूंकि यह आपका दहाई का अंक है तो दहाई के अंक में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चूंकि इसका रेडिक्स है बेस 16 होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल 16 लेंगे, 16 इंटू 1 प्लस 13 93 हो गया। या फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये 0.4C है। तो मैंने कोई बताया कि देखो अगर आप बात करोगे तो यह 1 और यह हो गया 0,
0 16 का पावर 0, यहाँ से हो गया 16 पावर -1, तो 4 इंटू 10 पावर 16 पावर -1 किया प्लस, और c की वैल्यू कितनी आएगी, डेसिमल 12 आएगी, तो 12 इंटू 60 पावर -2 की, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.2986, इसको लिख देंगे। इस प्रकार से आपका डेसिमल से बाइनरी में, और बाइनरी से सॉरी डेसिमल हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और डेसिमल से फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से कन्वर्ट करें किसी भी संख्या को आपका हेक्साडेसिमल में। तो मान लो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ गया कि कन्वर्ट 93.2986 10 to हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इसका ठीक उल्टा भी देखा हम लोगों था। अब यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी देखो क्या करेंगे, दो पार्ट बनाएंगे। यहां पे आप क्या देख रहे हो कि यहां पर एक पार्ट है जो है इंटीजर पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सबसे पहले आप यहां पर जो इंटीजर पार्ट है, इस इंटीजर पार्ट को लिख लो, और यह जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शन, इसको इधर लिख दिया। अब इंटीजर पार्ट में आपका 93 है, और फ्रैक्शनल पार्ट में आपका 0.2986 है। अब देखो यहाँ पे भी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इंटीजर पार्ट को 16 से, जैसे हम लोगों ने बाइनरी में किया था, तो 16 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इसका जो कोसेंट या इसका जो भागफल आएगा यहाँ लिखेंगे, और इसका रिमाइंडर लिखेंगे यहाँ पे। तो 16 को अगर आप 93 को अगर 16 से भाग दोगे तो सबसे पहले ये 5 भाग 16 85 हो गया, और यहाँ पे 13 आ गया आपका रिमाइंडर। अब आगे 5 जो है छोटी संख्या है, इसको भाग नहीं देंगे, यहाँ पर जो है भाग एक रोक देंगे। अब यहाँ से इधर से लिखेंगे तो 5 13 हो गया, 5 13 और 5 हो गया, और 13 की जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में कितनी होती है, तो यह वैल्यू आपका इसमें होती है डी। तो यहाँ पर आ गया 5D। और अभी देखा था हम लोगों ने कि 90, जब हम लोगों ने 5D को कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे 5D कन्वर्ट करने पर डेसिमल में 93 आया था, और 93 को जब हम लोगों ने डेसिमल से चेंज किया तो हेक्साडेसिमल में 5D आ गया, 5D आ गया। अब यहाँ पर आ गया 0.2986। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग संख्याओं को सक्सेसिवली 16 से गुणा करते चलेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जैसे 0.2986 है, इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करो। तो 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 6 क्या हो गया 96, 6 हासिल हो गया, 9 कैरी 9 हो गया, 16 8 128 हो गया, 128 और 9 हो गया 137 का 7 हाथ में हो गया 13 13 9 144, सॉरी 16 9 144, 144 और 13 आ गया 4 3 7 4 और 1 5 147, या 7 आ गया, फिर 14 आ गया, 16 32, तो ये 4 2 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। तो ये आ गया आपका 4.6776, 4.6776। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपको मैंने बाइनरी में बताया था कि यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, उस सॉरी जो इंटीग्रल पार्ट आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो उसको यहाँ पे लिख दिया। तो यह यहाँ पे आपका यह जो 4 इंटीजर है इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.6776, इसको फिर से 16 से गुणा करेंगे, जो इसका इंटीजर पार्ट आएगा यहाँ पे लिखेंगे, फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा, इंटीजर पार्ट यहाँ पे इसका लगभग 12 आ जाता है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसको इधर से इधर लिखेंगे 4 12, तो 4 तो आपका इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया 4 आ गया, और 12 जो है c की वैल्यू है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे 4c। और 93.2986 को जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया था आपका हेक्साडेसिमल में, तो ये हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने पे इतना आएगा। और जब हम लोगों ने 5D4C 10 को कन्वर्ट किया था तो वैल्यू आपकी इतनी आई थी। इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं बाइनरी का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में। तो आइए इस पर बात करें।
अब देखो, अगर आपको बाइनरी को हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, तो पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल तैयार करना पड़ेगा। और टेबल देखो क्या है कि जैसे आपके पास नंबर है, हेक्साडेसिमल का 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 8 के बाद आपका आ गया 9, फिर आ गया A B C D और ये आपका आ गया E और E के बाद आ गया F। तो यह जो हेक्साडेसिमल में है, अगर इसका हम लोग बाइनरी नंबर लिखें तो इसका एक देखो टेबल बनाना पड़ता है। और टेबल देखो कैसे बनता है, इसका पहले हम लोग, आपको पता है हेक्साडेसिमल को मिला करके 16 नंबर होते हैं। और अगर इसको हम लोग 2 के फॉर्म में लिखें तो यह 2 पावर 4 जाएगा, तो यह क्या हो गया 2 पावर 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि चूंकि बाइनरी में 0 और 1 होता है, तो 0 और 1 की 4 की ग्रुपिंग बनाएंगे इसमें। सॉरी, पहले जो है 8 की ग्रुपिंग, 8 गुना 16, तो 8 की ग्रुपिंग बनाएंगे। और यहाँ पर आप, और यह जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वो 4 नंबर के नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 के लिए क्या लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0 और ये यहाँ पे 0, ये 8 अंक हो गया 0। और यहाँ से अब यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 और ये 1। फिर इसके बाद आपका 4 0 लेंगे, 0 0 0 0 और फिर यहां से लिखेंगे 1 1 1 1। फिर यहां से स्टार्ट किया 0 0 0 0। फिर यहां से लेंगे 1 1 1 1। अब इसके बाद 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पर आ गया 0 0, यह आ गया 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0, यह आ गया 1 और यह आ गया 1। अब यहाँ पर एक की जोड़ी बनाएंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और यह आपका कंप्लीट बन गया टेबल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है या हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्सा से लिख रहे हैं, यह जो हेक्साडेसिमल है या जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका जो बाइनरी में वैल्यू देखो क्या आएगा। अब यहाँ पे बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो आप। मान लो के पास लिखा हुआ है 5D4C, यह नंबर लिखा हुआ है। और आपको मान लो पहले हम लोग एक इंटीजर वाले नंबर से ही बात करते हैं कि मान लो आपके पास कोई संख्या दी हुई है कि आप 5D को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 5D को बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो देखो कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप देख लो कि 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे टेबल में। तो 5 की वैल्यू है 0 1 0 1 0, यह 5 की वैल्यू है 0 1 0 1 0 1 0 1। और D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे टेबल में आ गया 1 1 0 1 1 1 0 1। और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पर इसको जो संख्या हेक्साडेसिमल थी उसको आपने बाइनरी में चेंज कर दिया। अगर मान लो कि यह संख्या 5D.4C हो और इसको आपको चेंज करना हो कि इसमें बाइनरी में देखो चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम चेंज करते हैं कि आपका जो 5D है, 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 5 की जो वैल्यू है वह आपकी है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और D की वैल्यू कितनी है, तो D की जो वैल्यू है वो आपका है, आपकी है 1 1 0 1।
इसके बाद पॉइंट दे दिया, 4 की वैल्यू कितनी है, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। इसके बाद C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू आती है 1 1 0 0 1 1 1 0 0। और इस प्रकार से यह जो आप इसको इस प्रकार से लिख लोगे तो यह आपका जो हेक्साडेसिमल है, यह हेक्साडेसिमल आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसको क्या किया जाए, यह जो है इसको हम लोग जो हेक्साडेसिमल में है उसको बाइनरी में चेंज करें, तो देखो इसका बहुत ही आसान नियम है, इसका बहुत ही आसान नियम है। इसमें हम लोग देखो क्या करते हैं, इसमें हम लोग ग्रुपिंग बनाते हैं, इसमें हम लोग ग्रुपिंग बनाएंगे। चलो मैं आपको बता ही देता हूं। तो मान लो कि संख्या आपके पास है 5D, सॉरी संख्या आपके पास मान लो कोई भी संख्या है, संख्या है आपके पास 1010.100 या 01 इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग चार अंकों की जोड़ी बनाते हैं, 4 अंकों की जोड़ी बनाते हैं। तो अगर आप 4 अंकों की जोड़ी बनाओगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी टेबल पे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप सीधे सीधे लिख दो। तो 1010 कितना आएगा, तो आपको पता है कि जो 1 की वैल्यू है वो 0 0 0 0 आती है, सॉरी 0 की वैल्यू, जो 1 है इसकी वैल्यू 0 0 0 1 आती है। 2 की जो वैल्यू है वो आती है 0। और इस तरीके से जब आप टेबल से 1010 की वैल्यू लिखो और यहाँ से भी फिर उसके बाद टेबल से इसकी वैल्यू लिख लो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों सर जी क्या परीक्षा में इतना टाइम रहता है कि हम टेबल बना सकें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप पहले हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में चेंज करो और फिर वहाँ से फिर आप बाइनरी में चेंज कर लो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, है ना। तो ये आपका यह एक तरीका है, दोनों तरीके हैं। एक तो तरीका है का टेबल बना करके और दूसरा तरीका यह है कि हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जैसे मान लो कि कोई संख्या आपका 5D दिया हुआ है और इस 5D 16 को हम लोगों को बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तो एक तो तरीका टेबल वाला हो गया। दूसरा जो तरीका होगा देखो क्या है, तरीका यह है कि हम पहले 5D को क्या करेंगे, पहले डेसिमल में चेंज कर लेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे। तो डेसिमल में जब हम लोगों ने चेंज किया था इसको, तो डेसिमल चेंज किया था, यह आपका अंक आ गया था 93, यह आ गया था 93। अब 93 को क्या करेंगे हम लोग, बाइनरी में चेंज कर लेंगे, बाइनरी में चेंज करेंगे। तो बाइनरी में जब चेंज करोगे तो यह कितनी बार जाएगा, तो 2 से भाग देना पड़ेगा और इस प्रकार से यह आपका यह 46 बार में गया, रिमाइंडर आ गया 1 और यहाँ पर यह 23 बार में जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। यह आपका 11 बार में गया, रिमाइंडर आ गया 1 और यह आपका आ गया 5 बार में गया, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर आगे करेंगे तो यह आपका 2 दूना 4, यह रिमाइंडर आ गया 1 और इसके बाद फिर से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यह आ गया 0। और इस प्रकार से आप इधर से इधर लिख दोगे कि यह वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 1 1 0 1 और यह आपका बाइनरी आ गया। इस प्रकार से आप डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल पहले जो आपका हेक्साडेसिमल है अगर उसको बाइनरी में चेंज करना है तो आपका नियम यह है कि पहले हम लोग बाइनरी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करेंगे और फिर डेसिमल को फिर बाइनरी में चेंज कर लेंगे। यह थोड़ा नियम आसान हो जाता है। और अगर आपको टेबल के माध्यम से हो तो टेबल के माध्यम से मैंने बता दिया कि आपको उस प्रकार से इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से आपका ऑक्टल सिस्टम है, आपका ऑक्टल सिस्टम है। अब यहाँ पर भी देखो वही प्रश्न आ गया कि ऑक्टल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर कोई भी लेटर नहीं होता, सिर्फ डिजिट होते हैं। और कितने होते हैं, तो ऑक्टल मतलब हो गया अष्ट प्रणाली, अष्टधारी प्रणाली। तो अष्टधारी प्रणाली में कुल संख्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी कुल मिला के 7 यहाँ पे संख्याएं, मतलब कुल 8 संख्याएं हैं। और ये जो 8 संख्याएं हैं वे आपके 0 से लेकर हो गया आपका कितने तक,
ये हो गया 7 तक। तो यहाँ पर टोटल नंबर डिजिट होते हैं 7। अब अगला आ गया कि इसको इन्वेंट किसने किया, तो इन्वेंटेड बाय, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति आपको स्कॉटलैंड के, और उनका नाम है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने 1801 ईस्वी में इस सिस्टम की खोज की। यूज इन, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो प्रयोग होता है, यह हम लोग इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से स्टोरेज जो डाटा स्टोरेज, चूंकि यहाँ पर यह भी कम स्थान लेता है, इस कारण से लोग इसका इस्तेमाल जो है वो डाटा स्टोरेज के रूप में करते हैं। तो ऑक्टल सिस्टम में कुल 8 अंक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। इन्वेंट किया इसको जेम्स एंडरसन ने, और इसका जो यूज है वो इसका यूज जो है स्टोरेज में होता है। अब यहाँ पे आ गया कन्वर्जन। तो मैं देखो कन्वर्जन का तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप टेबल भी यहाँ पे बना सकते हो, इसका भी टेबल बनता है। तो जो ऑक्टल सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम का भी आपका यहाँ पे टेबल बनेगा बाइनरी के लिए। तो देखो ऑक्टल सिस्टम में जैसे संख्या आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 5 3 है, 3 के बाद आपका ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और देखो 8 है। और सॉरी, इसको हम लोग इस तरीके से लेना ज्यादा सही है। तो यहाँ पे आप देख लो, यह 0 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब देखो हेक्साडेसिमल में क्या कहता हम लोगों ने कि 16 था, तो 16 को लिखा 2 की पावर 4। अब यह 8 अंक है, तो इसको लिखेंगे 2 पावर 3। तो यहाँ पर 3 अंकों के बाइनरी में जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर आपका 8 अंक है, तो 4 अंक पहले 0 0 हो जाएगा, और 4 अंक हो जाएगा 1 1, और यह वैल्यू कितनी होगी, तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 0 0 0 0, और यह हो गया 1 1 1, और फिर 1। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, 2 0 2 1 2 0, और यह हो गया 2 1। फिर इसके बाद 1 1 हो जाएगा, तो 0 1 0 1 0 1 0, और ये हो जाएगा आपका 1। तो यह संख्या जो आपका ऑक्टल में है, ऑक्टल में है, अगर हम इसको बाइनरी में इसका टेबल बनाए तो यह बनेगा। और अगर आपका टेबल आपको अगर पता है, याद है, तो मैं बता दूं कि आप बहुत आराम तरीके से संख्या ले सकते हो। जैसे मान लो कि दिया हुआ हो कि आपका 57 और आपका 57 आपका 8 है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है, तो सीधे से टेबल पर आओ। 5 की वैल्यू कितनी है, 101। 5 की वैल्यू कितनी है, तो यह हो 101, और 7 की वैल्यू कितनी है, तो 7 की वैल्यू है 111, तो यहाँ पर 111 लिख दीजिए। यह आपका बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। एक तरीका देखो यह है। दूसरा तरीका जैसे हमने हेक्साडेसिमल पढ़ा, ठीक उसी तरीके से होगा। और दूसरा इसका तरीका देखो यह है कि आप जैसे 57 जो आपका किसमें दिया हुआ है, 57 आपका दिया हुआ है यह ऑक्टल में, तो इसको हम लोग को बाइनरी में चेंज करना है। तो एक दूसरा तरीका यह है कि पहले इसको आप क्या करो, पहले इसको आप डेसिमल या दशमलव प्रणाली में चेंज कर लो। तो डेसिमल में हम देखो चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर चेंज करने का तरीका वही हो जाएगा, यह 5 इंटू, चूंकि यहाँ पे यह ऑक्टल है, तो ऑक्टल सिस्टम में जो 5 है, इसका जो दहाई अंक होगा उसमें बेस कितना देंगे, 8 देंगे, और यह हो गया 8 पावर 1 और प्लस 7 हो जाएगा। तो यह होगा 5 8 जा 40, यह हो गया 40 प्लस 7 बराबर ये हो गया 47, 47। अब 47 को क्या करेंगे हम, बाइनरी में चेंज कर लेंगे, चेंज कर लीजिए। तो आप 2 से डिवाइड करते चलो, तो यह आपका कितनी बार में चला गया, 23 बार में जाएगा ये, और इसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। फिर इसके बाद
यह 11 बार भी गया, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1। इसके बाद यह 2 से करोगे तो यह 5 10 जाएगा, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1। फिर आप करोगे तो यह 2 2 जा 4 हो गया, रिमाइंडर आ गया 1। और फिर इसके बाद आप इसको 2 से करेंगे तो यहाँ पर यह एक बार हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। और इस प्रकार से इधर से लिख लो तो यह हो जाएगा 1 0 1 1 1 1 2। इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग किस प्रकार से ऑक्टल सिस्टम को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल सिस्टम को जो है हम किस प्रकार से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। तो इसके दोनों तरीके हैं। पहला तरीका तो आपका है कि आप चाहो तो टेबल बना के चेंज कर लो, या फिर आप चाहो तो सीधे सीधे ऑक्टल सिस्टम को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये आपका जो नंबर सिस्टम का, ये जो नंबर सिस्टम कितने प्रकार के हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग अगली क्लास में डेसिमल सिस्टम के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जहां पे हम लोग सम संख्याएं, विषम संख्याएं, बहुत सारे वहां पे कम से कम 10 लेक्चर आपका होगा नंबर सिस्टम में, तब जाकर के आपका यह जो है लेक्चर पूरा हो पाएगा। तो हम लोग अगली क्लास में इस पर बात करेंगे। कल जो है वो उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए मैंने इसके पहले जो वीडियो बना रखा था, वो वीडियो आप लोग पर देख लेना, बड़ा आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और करंट मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि आप सब विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। और देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, परीक्षा में बिल्कुल घबराइए नहीं। क्वेश्चन पेपर मिले, आराम से इसके बाद आप पढ़ना शुरू करो और एक एक करके जो प्रश्न आपको लगे उलझाऊ है, उस प्रश्न को एकदम बिल्कुल क्विट कर दी, छोड़ दीजिए। और जो क्वेश्चंस आपके देखिए, ऐसे तो मैं बताना चाहूँगा कि पर्याप्त टाइम रहता है, जनरल स्टडी के 150 जो क्वेश्चंस रहते हैं, चूँकि क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो अब कुछ सालों से ठीक ठाक है, फिर भी क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं होता जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में होता है। तो आपके पास जो 2 घंटे का समय होता है, समय जो है पर्याप्त होता है। इसी प्रकार सीसेट के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल वाले होते हैं क्वेश्चन। तो उसको भी अगर आपने थोड़ी बहुत अगर पहले से पढ़ाई की है, आपका बुद्धि आपकी सही है, तो चूँकि क्वालिफाइंग है, तो आप उसको आराम से कर लोगे। ठीक है, आप सब लोगों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एक बार हम लोग जाते जाते क्लास को समाप्त करेंगे, तो एक बार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।